अब पृथु जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र सबसे पहले घबरा जाते हैं। इंद्र को लगता है कहीं ये मेरी गद्दी न छुड़ा दे। तो महाराज यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र पाखंड का रूप लेकर आया, साधु का रूप लेकर आया, घोड़ा चुरा के भाग गया। जब ये बात पृथु जी को पता चला तो जो घोड़े के रक्षक थे वो पृथु जी के पुत्र थे, वो गए। इंद्र इतना डर गया उनसे कि बिना लड़े ही इंद्र ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और भाग गया। तो उनके पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व, जो अश्व को विजय कर ले। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, यही से पाखंड का प्रचलन शुरू हुआ। पाखंड क्या है? पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड, पाप का ही एक अंश है, वो है पाखंड। इंद्र ने पहली बार पाखंड किया था। पृथु जी बीच यज्ञ में ही क्रोधित हो गए, बोले मैं इस इंद्र को नष्ट कर दूंगा। तो ऋषियों ने कहा महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी देवता हैं ये सारे मंत्र के अधीन हैं, और ये मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए क्या कहा गया है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र आधीन देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणो अधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्व, ये जितना भी जगत है सब देवताओं के अधीन है, लेकिन ये देवता मंत्र के अधीन है और ये मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे हम इंद्र को बुला देंगे। और महाराज जिस इंद्र को हम इंद्राय स्वाहा करके बुलाते हैं, आज उस इंद्र को स्वाहा करने के लिए मंत्र पढ़ने चालू कर दिए। बरबस इंद्र खींचा चला है, और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी इंद्र का स्वाहा हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से विनती करी और भगवान नारायण उस यज्ञ में प्रकट हो गए। देखो किसी भी यज्ञ की सार्थकता है कि जहाँ भगवान नारायण प्रकट हो जाए मानो यज्ञ सफल हो। भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न होकर बोले पृथु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस इंद्र को छोड़ दो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पृथु जी ने कहा महाराज इन दो कानों से आपकी कथा सुनते हैं हमें तृप्ति नहीं होती, आप हमको 10,000 कान प्रदान करें, 10,000 कान, हमारे पूरे शरीर में कान दे दे, हम केवल आपकी कथा ही पान करना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु बोला और प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए।